वह महिला विदेश में पढ़ाई करके लौटी अपनी गोद ली हुई बेटी को कंपनी सौंपने वाली थी, तभी गोद ली हुई बेटी अपनी जैविक माँ को साथ लेकर उसके सामने आ गई। महिला की भावनाओं की परवाह किए बिना उसने सार्वजनिक रूप से अपनी माँ का परिचय करा दिया और महिला का दिल ठंडा पड़ गया। महिला ने उस लड़की को 10 साल तक पाला था, फिर भी लड़की ने उसे एक बार भी माँ नहीं कहा था। जन्म माँ ने आते ही सबके सामने अपनी पहचान घोषित कर दी और ऐसे पेश आई जैसे वही असली मालकिन हो। उस समय गोद ली हुई बेटी का पिता गंभीर रूप से बीमार था। मृत्युशैया पर उसने महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया और विनती की कि वह उसकी बेटी की देखभाल 18 साल तक करे। मरते पिता और असहाय लड़की को देखकर महिला ने सहमति दे दी और उसी दिन से उसने बेटी को पालने व कंपनी को बचाने का बोझ उठा लिया। 10 वर्षों में उसने लगभग दिवालिया कंपनी को दर्जनों अरब मूल्य वाले उद्योग मानक में बदल दिया। महिला ने वयस्क होने के भोज में कंपनी पूरी तरह उसे सौंपने की योजना बनाई थी, पर लड़की ने जन्म माँ को वापस लाकर महिला को केवल देखभाल करने वाली कहकर अलग कर दिया। उसने यह तक प्रस्ताव रखा कि बिना अनुभव वाली जन्म माँ कॉर्पोरेट समूह की उपाध्यक्ष बने। महिला ने समझाया कि वह अभी देश लौटी है और कंपनी के कामकाज से परिचित नहीं है, इसलिए 3 दिन बाद के समारोह में वह स्वयं उसे सिखाकर अधिकार सौंप देगी। जन्म माँ ने दुखी होने का नाटक किया और दावा किया कि वह बोझ न बनने के लिए गई थी, अब बस बेटी से मिलकर साथ रहना चाहती है। लड़की मीठी बातों में आकर जन्म माँ के पक्ष में खड़ी हो गई और कहने लगी कि अध्यक्ष होने के नाते उपाध्यक्ष कौन बनेगा यह वह तय करेगी। सचिव बचाव करने आगे बढ़ी तो लड़की ने उसे डांट कर कहा कि उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता। महिला ने समझ लिया कि बेटी ने दिल से उसे कभी स्वीकार नहीं किया था, फिर भी पिता के वादे के लिए उसने 3 दिन बाद के सेवानिवृत्ति भोज में कंपनी सौंपने पर सहमति दे दी। बहकाई हुई लड़की ने खर्च बचाने के लिए कर्मचारियों की वार्षिक छुट्टी और ओवर टाइम भुगतान रद्द कर दिया। महिला ने चेताया कि इससे कर्मचारियों का दिल ठंडा पड़ेगा और स्थिरता को नुकसान होगा और आदेश वापस लेने को कहा, पर लड़की ने इनकार कर दिया। महिला अस्वस्थ होकर ऑफिस से निकली तो जन्म माँ लोगों को लेकर उसका ऑफिस कब्जाने गई और भीतर की चीजें तोड़ फोड़ कर दी, जिनमें महिला और लड़की की तस्वीरें भी थीं। बेटी के आते ही जन्म माँ ने गिरकर खुद को पीड़ित दिखाया और महिला पर झूठा आरोप लगाया और लड़की ने मानकर महिला पर कंपनी से बाहर निकालने का दोष मढ़ दिया। निराश महिला ने बहस बंद की, वकील की व्यवस्था की और अपने नाम के तहत कॉर्पोरेट समूह के 90% शेयर स्थानांतरित करवा दिए और लड़की के लिए केवल सूचना छोड़ दी। उसने सेवानिवृत्ति भोज तय समय पर करने का निश्चय किया ताकि 10 साल की मेहनत का सम्मानजनक अंत हो सके। जन्म माँ ने कहा कि उसके पास भोज के लिए ड्रेस नहीं है, तो लड़की महिला के कमरे से वही ड्रेस उठा लाई जो उसने महिला को दी थी। बाहर निकलते समय उसे संकेत मिला कि जन्म माँ पर जुए का कर्ज है और वह भरोसे का फायदा उठाकर कंपनी वापस लेना चाहती है, पर लड़की ने बात साफ नहीं सुनी और ड्रेस जन्म माँ को दे दी। अगले दिन सेवानिवृत्ति भोज में जन्म माँ वही ड्रेस पहनकर पहुंची तो महिला स्तब्ध रह गई। जन्म माँ ने अपमान किया कि महिला पति की विरासत पर जीती है और इसकी हकदार नहीं है और झगड़ा हो गया। जन्म माँ ने माफी का दिखावा करके गिरने का नाटक किया और गोद ली हुई बेटी ने महिला को माफी के लिए मजबूर किया। महिला ने पाखंड उजागर किया तो बेटी ने उसे थप्पड़ मार दिया और स्पष्ट कर दिया कि उसके दिल में केवल जैविक माँ ही रहेगी और वह महिला को कभी माँ नहीं कहेगी। भावनाओं में महिला की पुरानी बीमारी उभर आई और वह दुख के साथ चली गई। जन्म माँ खुश हुई और अगले दिन गोद ली हुई बेटी को साथ खींचकर उसके वयस्क होने के भोज में ले गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला दोनों स्तब्ध रह गए।